Okay. First is the dash function works with data of multiple rows at a time and returns aggregate value. क्या है आंसर? Group. ठीक है. Second, the clause lets you arrange the result set in order of single column, multiple column and custom sort order too. Yes, good. Order by. इसमें देखो लिखा भी हुआ है द डैश क्लॉज. पहली बात तो ये क्लॉज है, राइट? क्लॉज इज ऑर्डर बाय, वो सब क्लॉजेज हैं ये. लेट यू अरेंज द रिजल्ट सेट इन द ऑर्डर. ऑर्डर में बता ही रहे हो, दैट मीन्स ऑर्डर बाय. गुड. सेकेंड इज योर ऑर्डर बाय. थर्ड है टू स्पेसिफाई फिल्टरिंग कंडीशन फॉर ग्रुप्स. द डैश क्लॉज इज यूज्ड इन माई सीक्वल. फिल्टरिंग करने के लिए, जैसे लाइक मैंने बताया था कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है वो अलग अलग हो जाए. फिल्टरिंग कंडीशन फॉर ग्रुप्स. द क्लॉज है, देखो 3 क्लॉज पड़े हैं. हैविंग, हैविंग ग्रुप. हाँ हाँ, हैविंग क्लॉज. HAVING. हैविंग क्लॉज पढ़ा है हमें. डिस्टिंग इज अ कीवर्ड. जो डिस्टिंग बोल रहे हो ना, एक ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ा है आपने, एक हैविंग क्लॉज पढ़ा है, एक ऑर्डर बाय. 3 चीजें पढ़ी हैं. ऑर्डर बाय फॉर अरेंजिंग, हैविंग क्लॉज डिस्टिंग करने के लिए, लाइक ग्रुपिंग और इस तरीके से ग्रुप के साथ मिलकर के, ठीक है ना. और डिस्टिंग क्या है? डिस्टिंग इज अ कीवर्ड. कौन सा कमांड है वो? बेटा ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप्स के साथ कह रहा है. देखो क्वेश्चन पढ़ो. द स्पेसिफाई फिल्टरिंग कंडीशन फॉर. हाँ हाँ, ग्रुप्स के साथ हमेशा हम हैविंग या ऑर्डर, मतलब ये आपस में कंबाइंड है, तब ये तीनों जो टॉपिक है, ग्रुप्स के साथ हमेशा हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे. अब देखो, बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर बाय क्लॉज sorts the result set in the dash order. जो हमने करा था ना सॉर्टिंग की, बाय डिफॉल्ट वो करेगा असेंडिंग ऑब्लिक डिसेंडिंग आ रहा था ना, असेंडिंग में करता है बाय डिफॉल्ट. द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट द, सॉर्टिंग कर रहा है, रिजल्ट सेट इन द असेंडिंग ऑर्डर. लिख लो इसके आंसर, मैं सेंड भी कर दूंगी वैसे. असेंडिंग ऑर्डर. अब नेक्स्ट ई देखो, टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर डैश कीवर्ड इज यूज्ड. ये तो बताओ फटाफट से, which keyword is using for descending? ना ना, अरे कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड. जैसे आपने कमांड लिखी है तो डिसेंडिंग कैसे लिखोगे? DESC नहीं स्पेसिफाई करोगे? डी इस तरीके से देखो, मैंने टाइप किया हुआ आंसर. डिसेंडिंग आपको वो कह रहा है कि विच कीवर्ड विल यू यूज, कौन सा कीवर्ड यूज करोगे. तो डिसेंड, एक देखो DEST डिसेंडिंग कीवर्ड हम यूज करते हैं. DESC यूज डिसेंडिंग कीवर्ड. कीवर्ड की बात कर रहा है कि वो कौन सा आपने कीवर्ड यूज करना है. ओके, टू सॉर्ट द रिजल्ट हो गया ना. टू टाइप्स ऑफ माई सिक्वल फंक्शंस आर सिंगल रो फंक्शन एंड, लिख रहा है, लिखवाया था जो, दो तरीके के हैं, सिंगल रो फंक्शन एंड दूसरा मल्टीपल रो, जिसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट, है ना, एग्रीगेट भी बोलते हैं. हाँ. द डैश फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल इन द टेबल. टोटल नंबर, यस, काउंट लिख के उसके ब्रैकेट में स्टार लगा देना, क्योंकि इसमें बोल रहा है दिस फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज. पता ही चल गया टोटल नंबर करना यानी कि काउंट. ग्रुप फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज डैश फंक्शन. हाँ गुड. इन इन माई सीक्वल डैश ऑप्शन कॉजेज. मेरी आवाज इको हो रही है क्या? In MySQL option causes a group function to consider only unique values to the argument expression. Unique values के लिए क्या था अभी उसने बोला था वर्ड? यूनिक वैल्यूज के अभी तुमने बोला था अपना आदित्य, जब जब तुम्हें मैंने कहा था डिस्टिंग नहीं, डिस्टिंग वर्ड है. डिस्टिंग हाँ, डिस्टिंग फंक्शन. डिस्टिंग क्या होता है?
दिस ऑप्शन कॉजेज अ ग्रुप फंक्शन टू ओनली यूनिक वैल्यूज। हमने करा था डिस्टिंक्ट कि खाली कॉमर्स वाले बच्चे निकल के आ जाए, यूनिक वैल्यूज निकल आए जो बिल्कुल अलग है, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करते हैं। इट इज डिस्टिंक्ट फंक्शन इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। ये मैंने जो तुम्हें वो लिखवा रही थी ना कमांड्स की थ्योरी, उसमें लिखवाया है मैंने ये वर्ड। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ, यही देखो सेम फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया है। The dash function return the lowest value from the given column or expression. Lowest value किससे निकलेगी? Highest minimum, हाँ minimum, MIN। ऐसे ये fill in the blanks है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे, अब this is the true and false। तो प्रैक्टिस हो जाएगी एटलीस्ट कि हमें कितना आता है ना, हमारा ऑलमोस्ट डन है एसक्यूएल का, बाकी थोड़ा सा पोर्शन रह गया। ओके, ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। द ऑर्डर बाय क्लॉज विजिबल है ना दिस वन। The order by clause combine all those records that have identical values in a particular group of fields. Hmm. True or false? ऑर्डर बाय कॉपी खोल लो बेशक से, देखो ऑर्डर बाय में क्या लिखवाया था। फॉल्स आंसर है। हाँ तो फिर फॉल्स हुआ ना। बी क्वेश्चन क्या है? द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई फिल्टरिंग कंडीशन। यस, फिल्टरिंग कंडीशन थोड़ी फॉल्स है। फिर है डिस्टिंक्ट ऑप्शन कॉजेज अ ग्रुप फंक्शन टू कंसीडर ओनली द यूनिक वैल्यू ऑफ द, ये तो ठीक, सॉरी मैं आंसर नहीं बोला। हाँ ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑप्शन, हाँ ट्रू है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय, अभी हमने पढ़ा है ये देखो, अभी पढ़ा है ये। हाँ हाँ, ये अब अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया हुआ था ये, है ना। काउंट फंक्शन इग्नोर डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज व्हाइल काउंटिंग द रिकॉर्ड्स। हाँ ये काउंट करता है ना, ये लिख रहा है इग्नोर कर रहा है, इसकी जगह डिस्टिंक्ट आना चाहिए था। डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है डुप्लीकेट वैल्यूज। एफ, हाँ एफ, एफ देखो, द रिटर्न वैल्यू ऑफ मैक्स फंक्शन इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। मैक्सिमम में तो नंबर ही आएगा ऑब्वियसली, न्यूमेरिक मींस नंबरिंग की फॉर्म में। मल्टीपल रो फंक्शन इज आल्सो नोन एज अ स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन पता है? स्केलर की बात नहीं हुई अभी वैसे। हाँ हाँ, ट्रू है कि फॉल्स? हाँ, यस ऑडिबल है, आंसर तो बता। एक मिनट इसका आंसर देखती हूँ मैं। स्केलर फंक्शन होता क्या है पता है? स्केलर फंक्शन का मतलब होता है लाइक, हाँ ठीक है, गुड। जी का आंसर फॉल्स है। देखो फिर भी स्केलर लिख लो, होता क्या है एक बार बता देती हूँ। स्केलर फंक्शन होता है फंक्शन दैट टेक्स वन और मोर वैल्यूज बट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज लेता है बट रिटर्न कौन सी कराता है? सिंगल वैल्यू रिटर्न कराता है स्केलर फंक्शन में, ठीक है। मल्टीपल रो फंक्शन सिंगल भी कर नहीं, जैसे अगर हमने किया सम, हाँ वैसे मल्टीपल रो फंक्शन इज आल्सो नोन एज स्केलर फंक्शन भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि लेकिन स्केलर वन से एक से ज्यादा वैल्यूज ले रहा है ना, ये भी तो देखना। सिंगल तो दे रहा है बट वो एक से ज्यादा वैल्यूज, बट जैसे अगर हम सम करते हैं उसमें भी तो वो भी तो ये ले रहा है, 10 वैल्यूज ले ली उसके बाद उसको सम कर दिया, है ना। स्केलर जो है ना आपका, मेरे ख्याल में स्केलर अभी हमने इसमें बुक में आया नहीं है, बट स्केलर हम ये कह सकते हैं कि यूजर डिफाइंड है। स्केलर फंक्शन जो है यूजर डिफाइन करता है, बट ये जो मिनिमम मैक्सिमम सम है
ये आपकी यूजर डिफाइंड नहीं है, ये प्री डिफाइंड है, लिख लो इसको, ठीक है। स्केलर फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड एंड जो ये प्री डिफाइंड होते हैं जो ऑलरेडी जैसे मिनिमम है, आप यू आर यूजिंग द कीवर्ड MIN है ना, अपनी तरफ से थोड़ी बनाया है, MIN यूज कर रहे हैं। और जो यूजर डिफाइंड होते हैं वो यूजर खुद बनाता है, जैसे हम बनाते थे ना प्रोग्राम्स में, खुद बना दिया कुछ कुछ फंक्शन, स्टूडेंट बना दिया तुमने, फिर ब्रैकेट लगा दी, दिस फंक्शन इज मेड बाय यू ओनली यूजर, तो वो आपका स्केलर फंक्शन कहलाएगा। अब क्लियर हो गया है ना। मल्टीपल रो फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्केलर, इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि मल्टीपल रो फंक्शन जो है वो आपका यूजर डिफाइंड नहीं वो है, प्री डिफाइंड है। ओके, सम फंक्शन, नेक्स्ट एच पे जाओ, सम फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता रहा है सम, ट्रू है फॉल्स है, हेलो क्या हुआ, कट गया क्या, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता रहा है, सम फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता रहा है सम, नहीं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स थोड़ी बता रहा है वो, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो काउंट बताता है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब कि कितने टेबल है कितनी रो है वो, तो ये वो, हाँ वो तो काउंट बताएगा सम। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कहाँ रिमूव हो गया, मैंने नहीं किया, हाँ मैंने तो ध्यान नहीं दिया, अभी तो है हम चार, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ एवरेज फंक्शन कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डेटा टाइप, हाँ न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हो सकता है, एवरेज वाली एवरेज फंक्शन के लिए कह रहा है, नहीं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग न्यूमेरिक एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज मतलब 23.4, तो स्ट्रिंग भी हो सकता है क्या वो, तो फिर फॉल्स आएगा, फॉल्स, यस फॉल्स आएगा आंसर, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूमेरिक वैल्यूज, सम टेक्स्ट टाइप्स एंड डेट वैल्यूज, ग्रुप फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूमेरिक वैल्यूज, किसी पे भी कर सकते हैं, सम टेक्स्ट टाइप भी हो सकते हैं, डेट वैल्यूज भी हो सकते हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स कि ट्रू, ट्रू, ठीक है, गुड, ऐसे करके थोड़ा सा रिवाइज हो गया है ना कि भाई सही चल रहे हैं, तो ये ऊपर आंसर आ गया, वेट वेट ए, अब जहां से देखो MCQ, नेक्स्ट इज योर व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डेटा बीइंग sorted, ये MCQ है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए गिवन SQL क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, अब बताओ इसका, इसका आंसर क्या आएगा, कस्टम सॉर्ट, डिसेंडिंग असेंडिंग, इसमें क्या निकले के आएगा, यस बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग देता है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है ना, नहीं मेंशन ना, असेंडिंग आएगा, हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, आपने ना असेंडिंग मेंशन किया है ना डिसेंडिंग मेंशन किया है, दैट मीन्स इट शोज ऑर्डर बाय जो है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, DESC, DESC, अब बी देखो, बी पार्ट पढ़ो, which values will not be considered by SQL while executing the following statement, select count from department, which value will not be considered by SQL, थर्ड के बी का क्या, पाइथन, बस बस ये एसक्यूएल और ये खत्म हो जाएगी ना, अब एसक्यूएल की स्कोरिंग ज्यादा हो गई है पता है, तो तुम अभी, अच्छा नहीं तुम लोग पहले से रुको,